सब कुछ मसीह की परमेश्वर हरि को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आज फिर से अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आप और आपके परिवार का उद्धार होगा, उद्धार यानी छुटकारा। क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य है, उसकी महिमा धन्य है। वह युगान युग रहने वाला परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है। हमारा परमेश्वर हम मनुष्यों से यही एक इच्छा रखता है कि मनुष्य उसकी सारी आज्ञाओं को या सारी इच्छाओं को पूरा करे। और हर मनुष्य के प्रति परमेश्वर की यही इच्छा है कि मनुष्य उसकी सुने, उसकी माने, उसके मार्ग पे चले और उसके नाम का धन्यवाद करे। जब मनुष्य उस परमेश्वर की महिमा करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसके नाम का धन्यवाद करता है, तो स्वर्ग परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उसके ऊपर अपनी आशीष को बरसाता है। इसलिए मेरे प्रियो, चाहता हूं कि आप सब मिलकर हमारे साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। ये वचन को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए आंखों बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तू राजाओं के राजा, प्रभुओं प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर अपने पवित्र बलवंत हाथों से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया और इस संसार में सारी चीजों को तूने रचा। परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू सच्चा दायित्व परमेश्वर,
तू ही जगत का कर्ता जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वह परमेश्वर हमें अब तक संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के तकलीफ, हर प्रकार की विपत्तियों से हमें बचा कर रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और फिर से वह अपने सुसमाचार के लिए मौका दिया, और उस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, और अवश्य है कि आप सबके जीवन में वो बदलाव डालेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत अनोखा काम प्रकट करता है। क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा, और वचन से उद्धार होता है। और परमेश्वर की जो पवित्र वचन है कोई साधारण शब्द नहीं, वह जो शब्द हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसको देखते और पढ़ते हैं, जब उसे हम अपने हृदय में या अपने अंदर उसे ग्रहण करते हैं, तो कोई शब्द को नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं। स्वयं परमेश्वर को ही हम अपने अंदर, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है तो हमारे जीवन में बदलाव होना चालू हो जाता है, हमारे बुद्धि में बदलाव होना चालू हो जाता है, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, चरित्र में बदलाव होना चालू हो जाता है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, वह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। वह हर एक मनुष्य के जीवन में बदलाव डालता है। वह जिसके नजदीक जाता है, जिसके करीब जाता है, जिसके संपर्क में जाता है, उसके जीवन में बदलाव डालता है। मेरे प्रियो, आज के 2000 साल पहले मनुष्य पाप के दंड का हकदार था, लेकिन आज के 2000 साल पहले जब यीशु मसीह यानी स्वयं परमेश्वर जब मनुष्य बन के इस पृथ्वी पे आया, हर एक मनुष्य के जीवन के पापों को वह ले लिया, और हर मनुष्य जो पाप का हकदार था उसके पाप वाले हक को वह अपने ऊपर ले लिया। यानी जो उसका दंड होता है उस दंड को अपने देह पर ले लिया। यानी जिन मनुष्यों ने जिन मनुष्यों ने पाप किया और पाप के कारण जो नष्ट होने, जिसके हृदय में अपने सुसमाचार के शब्दों को उतारा, उसका जीवन बदल गया। ये तो मनुष्यों की बात है, उसकी बात कर रहा हूं, नहीं है। मैं बात कर, जैसे आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह जिस क्रूस पे लटका, जब तक यीशु मसीह था उसके पहले वह क्रूस था, वह क्रूस श्रापित था, वह श्रापित था। लोग उससे भागते थे, उससे डरते थे, लोग उससे भागते थे, उससे डरते थे, कांपते थे, उसके नाम सुनकर थरथराते थे, उस क्रूस का नाम सुनकर थरथराते थे, उसे क्रूस का नाम सुनकर थरथराते थे, कांपते थे, जिसको क्रूस की सजा दी जाती थी। अगर था उस रास्ते में कोई नहीं आता था, नाम से ही कांपते थे लोग, अपने जुबान पे उसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे।
क्योंकि वह दंड बहुत भयानक था। लेकिन धन्य है वह हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कुछ घंटों तक उस क्रूस पे लटका, कुछ घंटों तक उस क्रूस पे लटका और उस क्रूस के जीवन को बदल दिया, क्रूस के जीवन को बदल दिया। सिर्फ कुछ घंटों तक उस पे पड़ा रहा। यह भी नहीं कि वह एक दिन बिताया हो, एक भी आधा दिन भी नहीं बिताया, सिर्फ लगभग वो 5 से 6 घंटे तक उस क्रूस पे लटका रहा। और 5 से 6 घंटे के बीच में उस क्रूस, जिस लकड़ी, यानी जो लकड़ी से, जिस लकड़ी से क्रूस बनाया गया था, उस लकड़ी का जीवन ही बदल दिया, उस आकार का जीवन ही बदल दिया, उस आकार का जीवन ही बदल दिया। यीशु मसीह कुछ घंटों तक लटक कर उस क्रूस के ऊपर, उस क्रूस को का जीवन बदल दिया। अरे आज के 2000 साल पहले, आज के 2000 साल पहले जो मनुष्य जिस क्रूस के आकार से, जिस लकड़ी, यानी जो लकड़ी का क्रूस बनाया जाता था, जिस क्रूस के आकार से मनुष्य डरता, कांपता और भागता था, 2000 साल पहले यीशु मसीह कुछ घंटों तक जब उस पे लटक गया, जब उस पे लटक गया, उस क्रूस का जीवन बदल गया। अरे जिस क्रूस से लोग भागते थे, आज जब यीशु मसीह कुछ घंटों जब उस पे लटक गया, तो उस क्रूस को लोग जिससे भागते थे, आज अपने जीवन का एक स्रोत समझना चालू कर दिए, उस क्रूस को अपना जीवन समझना चालू किए। अपने गले में लटकाकर जिससे लोग भागते थे, उसको अपने गले में लटकाना अपने लिए शुभ समझना चालू कर दिए, अपने लिए उत्तम बहुमूल्य समझना चालू किए। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह ऐसा है जो जिसके करीब जाता है, जिसके समीप जाता है, जिससे मिल जाता है, उसके जीवन को बदल देता है। जब वह यीशु मसीह किसी लकड़ी के ऊपर लटकने से उस लकड़ी के जीवन को बदल दिया, कि पहले वह डरावना था, जब उसको अपना लिया तो उसके जीवन को ऐसा बदल दिया कि जो डरावना था अब डर को भगाने वाला निकल गया, डर को भगाने वाला बन गया। अगर वही यीशु मसीह जब वो आपके हृदय में उतरेगा, आपके जीवन में प्रवेश करेगा, तो क्या आपके जीवन को नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। और वही यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के, हर एक मनुष्यों के हृदय में उतरना चाहता है, उसके जीवन में आना चाहता है, लेकिन लोग उसे जगह नहीं देते, लोग जगह ही नहीं देते। और जो कोई जगह दे देता है, जिसके भीतर यीशु मसीह उतर जाता है, उस मनुष्य के जीवन को बदल देता है, उस मनुष्य के जीवन को बदल देता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वह महिमा से भरा हुआ है, वह तेजस्वी है, वह हर अंधकार को दूर करने वाला है, हर पाप को छुड़ाने वाला है, हर एक पापियों का उद्धार करने वाला है, शैतान के षड्यंत्र को तोड़ने वाला है, उसके राज्य का नाश करने वाला है। इसलिए वह चाहता है कि हर व्यक्ति उसके समीप आए, और वह चाहता है कि हर व्यक्ति के मनों में, उसके हृदय में उतरे और उसके जीवन को बदल दे। और जिसके जीवन में जाता है, बदलाव होना चालू हो जाता है। पहले मनुष्य कितना भी जो है कि बुद्धि से, विचारों से या अपने आचरण स्वभाव से, चाल चलन से कितना भी गंदा रहता है, लेकिन जब यीशु मसीह उसके भीतर प्रवेश करता है ना, उसकी बुद्धि बदलना चालू हो जाती है, उसके विचार बदलना चालू हो जाते हैं, चाल चलन स्वभाव बदलना चालू हो जाते हैं, उसके बोल चाल बदलना चालू हो जाते हैं। जिन जुबान से वह बार बार में गालियां, भले बुरे के शब्द निकालता था, जब यीशु मसीह उसके जीवन में प्रवेश करता है, वह गंदी जुबान पवित्र होना चालू हो जाती है, और उस जुबान से सिर्फ महिमा के शब्द निकलना चालू होते हैं, वो गंदे शब्द निकलना बंद हो जाते हैं, वो गंदे शब्द निकलना ही बंद हो जाते हैं।
वह जुबान परमेश्वर का स्मरण करना चालू कर देती है, और वही जुबान लोगों से प्रेम करना चालू कर देती है। प्रेम के शब्द, महिमा के शब्द और भलाई के शब्द निकालना चालू कर देती है। इसीलिए वो बार बार परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों तुम मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। और सच में परमेश्वर जितने लोग उसके समीप आते हैं, उनके जीवन को, उनके मनों को बदल देता है। जो मन के अंदर मनुष्य कड़वाहट भरा रहता था, जो मन के अंदर डाह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, बदले की भावना भर के रखा था, जब वो यीशु मसीह उसके मनों में, उसके हृदय में उतरता है, तो ये सारा उसके मन के अंदर से बुरी भावनाओं को निकालकर उन सारी पवित्र और अच्छी भावनाओं को उत्पन्न कर देता है। इसलिए वह परमेश्वर बार बार कहता है, तुम मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। जब यीशु मसीह की बातों को जब मनुष्य सुनता है, तो उसके शब्द उसके जीवन में जाकर काम करते हैं। इसलिए वो बार बार कहता है, पहले मेरी सुनो। और जब तक मनुष्य नहीं सुनेगा, जब तक मनुष्य नहीं सुनेगा, तब तक उसके जीवन में परमेश्वर के शब्द काम नहीं करेंगे। इसलिए वो बार बार कहता है, मेरी सुनो, मेरी मानो। अगर मनुष्य उसकी सुनता, उसकी मानता है, तो परमेश्वर सब चीज में बदलाव डालना चालू करता है। जैसे में हम वचन को देखते हैं, नीति वचन अध्याय 16 की एक वचन है। नीति वचन अध्याय 16 1, चाल चलन ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध। सब मन के घमंडियों से यहोवा घेरा करता है, उसके भीतर घुसना चाहता है। कारण क्या होता है? वह कारण ये वचन हमें बता रही है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। जो मनुष्य का मन है और उसकी जो युक्तियां है, वह हर इंसान के वश में है। वह जो चाहेगा अपने मन में रख सकता है। अच्छाई रखना चाहेगा अच्छाई रखेगा, बुराई चाहेगा बुराई रखेगा। इसलिए कहते हैं, जो मन की युक्तियां होती है वह मनुष्य के बस में होती है। अगर आपका मन कह दिया कि नहीं फलानमा का हत्या कर दे, तो आप क्या करोगे? अपने मन को दबा सकते हो, नहीं रे ये गलत काम तू कह रहा है, ये मुझे गलत सुझाव दे रहा है, तू गलत मेरे लिए गलत बातें बोल रहा है। आप क्या कर सकते हो? उस मन को डांट सकते हो, उसे अपने अंडर में रख सकते हो। इसीलिए वचन कह रही है, मन की जितनी युक्तियां हैं वह मनुष्य के बस में होती है। अगर वही मनुष्य उस मन को अपने बस में ना करके बल्कि मन के बस में हो जाता है, तो हमेशा बुरे मार्ग पे चलता है। क्योंकि बाइबल के यही कारण है कि उसमें असाध्य रोग लगे, क्योंकि जो मन के काम है वह असाध्य रोगों के सर है। वह के समान है। इसलिए वचन कहती है, जो मनुष्य अगर मन के इच्छा पर चलना यानी मन के बस में हो गया है, वह मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलता है। और जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में करके रखता है, वह परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। क्योंकि मन क्या करेगा? हमेशा आपको धोखा देगा और हमेशा आपको बुरी मार्ग पे लेकर चलता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। मन ही होता है तो मनुष्य को गुनाह करा देता है। अगर जो कोई मनुष्य अपने मन की सुन लिया, वह पाप में फंस जाता है। जैसे में हवा ने क्या किया? शैतान जब बहकाया और बहकाने के बाद उस मन को बदल दिया और हवा अपने मन की बातों में आ गई। ऐसा शैतान ने कहा कि अगर तू इस फल को खा लेगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, परमेश्वर के बराबर हो जाएगी, तुम्हें परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। करके तू जानती है कि परमेश्वर तुम्हें ये फल खाने को क्यों मना किया है? इसलिए कि तुम खाओगी तो उसके बराबर हो जाओगी। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम
उसके बराबर हो जाओ। इसलिए मेरी मानो, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, मेरी बात मान लो, जल्दी से तोड़ो, तोड़ के खा लो और खाकर उसके तुल्य बन जाओ। ये बातें उसके मन में जाकर समा गई और उसका मन कह दिया वही करने के लिए तैयार हो गया। कहा है ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, अगर इसकी बात सुन लूंगी तो मुझे सच में परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही ज्ञानवान और बुद्धिमान हो जाऊंगी। तब वो अपने मन की इच्छाओं को के अनुसार उसने क्या किया, हाथ बढ़ाया, फल को तोड़ा, खुद खाया और सोचा कि मैं भी चालाक बन जाऊं, अपने पति को भी चालाक बना दूं। और वह खुद खाई और ले जाकर अपने पति को भी खिला दिया, यानी खुद पाप में गिर गई और अपने पति को भी गिरा दिया। किसके बहकावे में आकर? मन के, यानी शैतान ने उसके मन को बहकाया और जब मन को बहका दिया तो उसका मन उसको बहका दिया, गुनाह करा दिया और वह मन के बहकावे में आकर वह पाप कर बैठी। इसीलिए यहां वचन कह रही है कि मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में होती है, वश में रहती है। मनुष्य अपने मन को अपने वश में कर सकता है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जो मुंह से मनुष्य, यानी मन की जो युक्तियां होती है वह मनुष्य के वश में होती है, लेकिन वचन कहती है परंतु मुंह से कहने वाली जो बातें होती है और कहते ही जो बातें पूरी होती है वह यहोवा की ओर से होती है। यहोवा है जो बोलता है हो जाता है, उसकी ओर से जो बातें मुंह से निकलती है वो हो जाती है। इसीलिए कहता है मनुष्य, अरे परंतु मुंह से कहना परमेश्वर से क्या हो जाता है। जैसे उसने कहा पृथ्वी हो जा, पृथ्वी बन गई। उस जीव जंतुओं के लिए बोला वो बन गया, पेड़ पौधे के लिए कहा वो बन गया, सूर्य और चंद्रमा के लिए कहा वो भी बन गया, तारागढ़ बन गया, सब कुछ, यानी बोलता गया सब कुछ होता गया। इसलिए वचन कहती है परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से। मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का जो चाल चलन होता है, स्वभाव होता है, उसके दृष्टि में उसको बहुत अच्छा है। हर मनुष्य ये सोचता है कि हम बहुत बढ़िया चाल चलन से हैं, हमारा सोच विचार आचरण सब कुछ बढ़िया है, चाहे भले से पापी आदमी हो, भले से एक व्यभिचारी हो, उसको उसका काम क्या होता है, अच्छा लगता है। वो अपने दृष्टि में सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। एक व्यभिचारी, एक शराबी आदमी, उसको अपना ही काम अपने को अच्छा लगता है। इसलिए वचन कहती है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। लेकिन वह परमेश्वर है जो हर एक के मन को तौलता है, जांचता है, परखता है और उसके बाद उसको ठहराता है कि तू गंदा है और तू। हर मनुष्य के चाल चलन पे वो उलाहना देता है और वह मन को जांच कर वो क्या करता है, रहा है तू गलत कर रहा है, तू गलत आदमी है, या तू ऐसा काम कर रहा है, अगर वो पक्षपात कर रहा है तो गड़बड़ है, और गलत का न्याय सत्यता पर डाल दो। जो भी तुम काम करते हो अपने में महान और अपने दृष्टि में पवित्र ना बनो, बल्कि अपने कामों को, अपने चाल चलन को उस परमेश्वर के हाथ में दे दो। कहता है कि तुम परमेश्वर के ऊपर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जो तू अपने बारे में कल्पना कर रहा है या परमेश्वर के न्याय के बारे में जो कल्पना कर रहा है ना, तेरे न्याय के काम सिद्ध हो जाएंगे। कब सिद्ध होंगे? कि जब तुम अपने आप को या अपने न्याय को तुम परमेश्वर के हाथ में दोगे। अपना न्याय या दूसरों का न्याय स्वयं नहीं करोगे, या अपना न्याय स्वयं नहीं करोगे और अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में डाल दोगे, तो यह वचन कह रही है कि वह परमेश्वर क्या करेगा कि तुम्हारा न्याय सही करेगा और तुम अपनी कल्पनाओं में सिद्ध बन जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी।
यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। कह रहा है सारी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए, उसका बहुत महत्वपूर्ण दिया है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। परमेश्वर ने सारी चीजों को जो संसार के अंदर बनाया वह विशेष उद्देश्य से बनाया है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। परंतु जो दुष्ट भी इस संसार के अंदर उत्पन्न हुए ना, जो दुष्टता के काम कर रहे हैं, उनको भी एक उद्देश्य दिया कि जो दुष्टता का काम करेगा वह दुख भोगेगा। हालेलुया। जो दुष्टता के काम करेगा, जो दुष्टता का काम करेगा, उसको भी दुख भोगने के लिए बना कि भाई जो दुष्ट, जो मेरी नहीं सुनेगा, अपने मनमानी चलेगा, जो दुष्टता के काम करेगा, बुरे बुरे काम करेगा, वो क्या होगा? वो ताड़नाओं को सहन करेगा, वो दुख भोगेगा, विपत्ति भोगेगा। कहता है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। जितने मन के घमंडी लोग हैं उन लोगों से वह परमेश्वर घृणा करता है। मन के सारे घमंडियों से घृणा करता है। इसलिए वचन कहती है कि मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। जो अपने मन के घमंडी है, अपनी मनमानी चाल चलने वाले, अपने मन की इच्छा पर जीने वाले, ऐसे लोगों के लिए वचन कह रही है कि ऐसे लोग परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहरेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। कहता है अधर्म का प्रायश्चित, जो अधर्म का प्रायश्चित होता है, कहता है जो अधर्म के काम है, बुरे काम है, अगर कोई भी मनुष्य अगर अधर्म का प्रायश्चित करता है तो उसके अंदर क्या क्या उत्पन्न होता है? पहला काम कृपा उत्पन्न होती है, दूसरा काम सच्चाई उत्पन्न होती है। कह रहा है कि जो अधर्म का प्रायश्चित है वह कृपा और सच्चाई से होता है। अगर मनुष्य अपने बुरे कामों का यानी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, माफी चाहता है, तो पहला काम उसे अपने अंदर कृपा उत्पन्न करनी होगी और सच्चाई उत्पन्न यानी सत्य के मार्ग पे उसे खड़ा होना होगा। जब सत्य के मार्ग पे खड़ा होकर अपने अंदर कृपा, दया और नम्रता, ये सारी चीज, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप की भावना, ये सारा चीज अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है, तब उसके अधर्म क्या होते हैं? क्षमा होती है। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। मनुष्य बुराई से कब बचेगा? हर व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे द्वारा कोई पाप न हो, और हर कोई पाप से बचना चाहता है। और मनुष्य पाप से कब बचेगा? ये उपाय यहां वचन बता रही है कि हर मनुष्य पाप से तभी बच सकता है कि जब उसके भीतर परमेश्वर का भय रहे, परमेश्वर का डर रहे। जब वह व्यक्ति, हर व्यक्ति जब परमेश्वर के प्रति डर उत्पन्न कर ले और परमेश्वर का भय मानना चालू कर ले, तब वह हर बुरा काम करने से बच जाएगा, बुराई की तरफ कदम नहीं उठेंगे। क्योंकि जब भी वह बुराई करने के लिए जाएगा, तुरंत परमेश्वर का भय उसे रोक देगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, आप जहां झूठ बोलने का काम होगा, झूठ बोलने के लिए देव ही अपने जुबान को खोलोगे, आपकी जुबान बंद हो जाएगी। क्यों? अरे ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, नहीं करना है, क्योंकि हम दंड की आज्ञा के हकदार हो जाएंगे। वह जुबान आपकी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय है। इसलिए बार बार वचन कहती है कि तुम परमेश्वर का भय मानो और उसके मार्गों पे चलो। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता, उसके मार्गों पे चलता है। इसलिए बार बार वचन कहती है तुम परमेश्वर का भय मानो, उसके मार्ग पे चलो। तो हर भय मानने वाला व्यक्ति पाप से, बुराई से बच जाते हैं। ये हमेशा इस बात का हमें संदेशा देती है कि हमें उस पाप से बचना है, और पाप से बचने के लिए ये उपाय बताती है कि तुम पाप से बचना चाहते हो तो अपने अंदर उस परमेश्वर का डर पैदा करो। जब परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम हर एक बुरे कामों से, हर पाप वाले कामों से अपने आप को बचा लोगे। और जब पाप वाले कामों से बचा लोगे तो तुम परमेश्वर के करीब हो जाओगे। और जब परमेश्वर के करीब हो जाओगे तो अवश्य है
कि दंड की जो आज्ञा है आपके ऊपर से हट जाएगी। आप मृत्यु की तरफ नहीं बल्कि जीवन की तरफ जाओगे। तब आप धर्मियों में गिने जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय आपको क्या करेगा? बुराई से खींचकर परमेश्वर के मार्ग पे लेकर चलेगा। और जब परमेश्वर के मार्ग पे आप चलना कर दोगे तो बुराई आपसे नहीं होगी। तो जो पाप के बदले में जो दंड की आज्ञा आपके जीवन में थी, वो दंड की आज्ञा आपके ऊपर से हट जाएगी और आप जीवन के मार्ग पे चलना चालू कर दोगे। और उस मार्ग पे चलते चलते उस जीवन वाली मंजिल। इसीलिए मेरे प्रियो, बार बार परमेश्वर यही बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया तो यही बताया कि मैं इस संसार में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह संसार में हमें जीवन देने के लिए आया। और वह जीवन कैसे देगा? कि जब वह आपके भीतर प्रवेश करेगा, तब वह क्या करेगा? आपके अंदर के मृत्यु को निकालकर आपके अंदर जीवन उत्पन्न कर देगा। यानी मृत्यु से आपको बाहर करके जीवन में लेकर चलना चालू कर देगा। ये ऐसा कब होगा? कि जब वो आपके भीतर प्रवेश करेगा। क्योंकि उसने क्या किया कि जिसके भीतर घुसा या जिसके संपर्क में हुआ, जिसको अपनाया, उसके जीवन को बदल दिया। आपने अभी सुना ना, उसने उस लकड़ी के ऊपर वो चढ़ा कुछ घंटों के लिए और क्रूस के ऊपर चढ़ते ही क्रूस का जीवन बदल दिया। जो 2000 साल पहले डरावना था, वह उसके लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जो डर की भावना थी, उसने उस क्रूस को अपनाने के बाद लोगों के भीतर से डर को खत्म करके उस क्रूस को अपनाकर जो श्रापित था उसको आशीषित कर दिया। कि लोग उस क्रूस के द्वारा आशीष पाना चालू कर दिए, उस क्रूस के द्वारा जीवन प्राप्त करना चालू कर दिए। जो कोई उस क्रूस का स्मरण करता है वो पाप से छुटकारा पा जाता है। यीशु मसीह ने ऐसा किया, कुछ घंटों तक उसके ऊपर चढ़ा और जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, वह कुछ घंटों के लिए लकड़ी पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा और उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब हमेशा के लिए आपके भीतर आ जाएगा तो क्या करेगा? इसीलिए वह यीशु हर एक के भीतर घुसना चाहता है और हर एक के जीवन को बदलना चाहता है, हर एक को पवित्र बनाकर हर एक को स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहता है। इसीलिए उसने कहा अपने चेलों से कि मैं पिता के पास जाता हूं इसलिए कि तुम्हारी ये जगह तैयार करूं, कि वहां से आऊं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वह कहता है मैं ये चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहता है मैं अनंत काल का जीविता हूं और अनंत जीवन में रहने वाला, उस अनंत काल के स्वर्गीय जीवन में रहने वाला हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मरो मत, मेरे समान अनंत जीविता बन जाओ और अनंत जीवन में तुम प्रवेश करो। एक लकड़ी के जीवन को बदल दिया जो नाशवान है, वह आपके जीवन में जब प्रवेश करेगा तो आपके जीवन को बदल देगा और आपके जीवन को बदलकर आपके ऊपर से दंड की आज्ञा को हटाकर आपको जीवन के आशीषों में भर देगा। इसलिए आइए और वचन को हम देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1 से नया नियम। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1, पेज नंबर 216। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1, पेज नंबर 216। आइए देखते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि
हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ पौलुस इस वचन के द्वारा हमें समझा रहा है, बता रहा है हमें सारी उस सच्चाई की बातों को बता रहा है। कह रहा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में, कह रहा है कि जितने भाई या जितने व्यक्ति या जितने भाई बहन अब यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो दंड की आज्ञा कौन ले लिया? यीशु ने ले लिया। हमारा जो दंड था, जो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर थी, उस दंड की आज्ञा को यीशु ने ले लिया। जो दंड हमारे देह पर होना चाहिए वह दंड किसके देह पर चल गया? यीशु के देह पर चल गया। इसलिए यहां वचन कहती है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी जो यीशु मसीह में हो गए हैं, यानी यीशु मसीह के समीप आ गए, जिनके हृदय में, जिनके जीवन में यीशु आ गया, उसकी बातें कह रही है। ये वचन बता रही है कि जिसके जीवन में यीशु आ गया, जो यीशु मसीह को जीवन समझ लिया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वह शरीर और मन की अभिलाषाओं पर नहीं बल्कि आत्मा यानी आत्मिक अभिलाषाओं पर, यानी जो परमेश्वर की इच्छा होती है उस इच्छा पर चलते हैं, बल्कि अपने मन की इच्छा पर नहीं, अपने स्वार्थ में नहीं चलते, ना ही अपने स्वार्थ में जीते, ना ही अपने लोभ में जीते, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं। कौन लोग? जो मसीह यीशु में हो चुके हैं। इसलिए वचन कहती है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बहुत गहरी बातें हैं, आप ध्यान से वचन को सुनिएगा, आपका संपूर्ण ध्यान वचन पे रहेगा, तभी ये वचन आपको गहराई से मालूम होने पाएगी। इसलिए आप वचन की गहराई को जानना चाहते हो तो अवश्य है कि अपना मन केंद्रित करके वचन की तरफ ध्यान करिएगा। ये वचन कह रही है इसलिए ऐसा है कि दंड की आज्ञा से वह इसलिए बाहर हो गए क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी जीवन की आत्मा कौन है? वह स्वयं परमेश्वर है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, यानी परमेश्वर, ये वचन जो घुमाकर इसमें लिखी गई है, इस वचन के कहने का यही मतलब है कि उस परमेश्वर की आज्ञा ने, परमेश्वर की व्यवस्था ने, परमेश्वर का नियम ने यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप और मृत्यु का जो नियम था उससे हमें स्वतंत्र कर दिया। पाप का नियम क्या था? कि जो पाप करेगा वह मरेगा, पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। यह नियम ठहराया गया था। किसका? पाप का। तो यहां वचन कहती है कि वह जो यीशु मसीह में हो जाता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। क्योंकि जीवन की आत्मा क्यों जीता है? क्यों जीता है? यह वचन बता रही है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर ने अपने नियम के अनुसार, अपने योजनाओं के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा जिस पाप के कारण हम मर जाने वाले थे, नरक में होने वाले थे, उसी यीशु के द्वारा
हमारे जितने दंड थे, हमारे जितने दंड थे, दंड की आज्ञा या मृत्यु थी, वो क्या कर दिया है, उसको हमारे जीवन से हटाकर हमें स्वतंत्र कर दिया है, हमें अनंत जीवन के योग्य बना दिया कि हम अनंत जीवन को पाए। आगे वचन कह रही है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल उसको परमेश्वर ने किया। कि जो काम की व्यवस्था, यानी जो व्यवस्था बना दी गई थी कि जब आदम से जब पाप हुआ, उसी समय से कि भाई पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, जो कोई पाप करेगा मरेगा। तो मनुष्यों का पाप इतना काफी बढ़ गया कि पाप बढ़ने के कारण जब परमेश्वर ने इस बात का विचार किया, देखा कि मनुष्य इतना पाप कर चुका है कि अगर उनके हर पापों का दंड उन्हें दिया जाए तो कोई मनुष्य सहने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके सहन शक्ति से कई हजार गुना ज्यादा ये पाप का दंड हो गया है। तो ये वचन कह रही है कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, यानी शरीर दुर्बल पड़ रही थी उस दंड के आगे, तो वह व्यवस्था जो लगाई गई थी कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, तो उस व्यवस्था के अनुसार देखा गया तो यह शरीर कमजोर पड़ रही है, तो नहीं किया गया। इस शरीर को, हर मनुष्य के शरीर को दंड न देकर, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया कि उसको परमेश्वर ने क्या किया कि अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता दिया, यानी हमारी शरीर क्या है, पापी शरीर है। तो अपना इकलौता पुत्र उसने क्या किया, इस पृथ्वी पे भेजा, तो क्या देकर भेजा, कैसी शरीर, हमारे पाप में शरीर के समानता में शरीर दिया। जैसी शरीर हमारी थी, हमारे शरीर के अनुसार उसको क्या किया, शरीर दिया, क्योंकि हमारी शरीर पाप में है, तो इस पाप में शरीर के अनुसार उसको शरीर दिया, और शरीर देकर क्या किया, पाप बलि होने के लिए कहां भेजा, हमारे पास भेज दिया। हमारे पापी शरीर के समानता के अनुसार उसे शरीर देकर पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। उसके जो शरीर उसको दिया था, उसके शरीर में हमारे पाप के दंड की आज्ञा उसके शरीर में दे दी। हालेलुया। अब गहराई से बात को ध्यान दीजिएगा, जो ये पौलुस बता रहा है वो इस बात को बता रहा है कि वो परमेश्वर ने क्या किया कि हमारे पापी शरीर के समान उस अपने इकलौते पुत्र को भी शरीर देकर इस पृथ्वी पर हमारे पास भेजा, और भेजकर उसने क्या किया कि हमारा जो पाप था उस पाप के दंड को क्या किया, हमारे जीवन से उतारकर उस शरीर में डाल दिया जिसको परमेश्वर ने दिया था अपने पुत्र को। क्यों डाला? इसलिए कि व्यवस्था की विधि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसलिए दिया कि जो व्यवस्था की जो विधि बनाई गई थी वो इसलिए ऐसा किया कि भाई जो नियम बांध दिया गया था वो नियम भी टूटे ना। भाई नियम, पाप की मजदूरी मृत्यु, ये व्यवस्था पहले से हो गई थी। तो परमेश्वर ने ये काम इसलिए किया कि जो व्यवस्था सृष्टि के उत्पत्ति के समय दी गई थी कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वह इसलिए अपने इकलौते पुत्र को ऐसा शरीर देकर भेजा और पाप को उसके ऊपर लाद दिया कि वह व्यवस्था भी पूरा हो जाए और हमारे लोग भी पाप से छूट जाए। व्यवस्था भी, वह नियम भी पूरा कर दिया जाए और सारे लोग पाप से छुटकारा भी पाए। उसी बात को यहां वचन बता रही है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। किसके लिए पूरी की जाए? कि जो परमेश्वर की सुनते, मानते और उसकी इच्छा पर चलते हैं। तो भाई पाप तो उन्हीं का न उनके जीवन से हटेगा। यीशु मसीह जब संसार में आया और हर एक मनुष्य के पाप का दंड सहा, तो जितने लोग यीशु मसीह के दंड को स्वीकार करेंगे और इस बात को मानेंगे कि हमारे ही पाप के लिए यीशु बलिदान हुआ,
हमारे ही पाप के लिए दंडित हुआ, हमारे लिए आया। जो इस बात को वह स्वीकार करते हैं, उनका पाप का जो श्राप है यीशु मसीह के उस दंड में शामिल हो जाता है और वह मनुष्य पाप से छूट जाता है। तो वही वचन बता रही है कि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार जितने व्यक्ति चलते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था पूरी की गई है यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बात पर मन लगाते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक होते हैं वह आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। कहता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितने आत्मिक व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक, वह परमेश्वर की बातों पे मन लगाते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो सांसारिक दृष्टि वाले हैं, वह क्या करते हैं, वह शरीर के बात पे मन लगाते हैं। मन में जवन उठल वह करिए, शरीर को जो भा लिया वही करेंगे। मन में उठा, अरे यार आज शाम के चली 2 पैक मारी तो तनी मूड फ्रेश हो जाए, अब वो मन में इच्छा जागी और वो वही करते हैं। मन में आ गया, अरे आज चली कोनो रास्ते पर देखी माल और लेके जाता, अगर मार के छीन ले तो कितना दिन के खाए पिए के हो जाए, और वह तैयार होकर वह तुरंत करना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे उकसाता है, चल है कर ले तो इतना का फायदा हो जाएगा, ये कर लेगा तो तुझे इतना का फायदा होगा, या तेरे इतना भला काम, यानी तेरे लिए ये काम जो है कि भलाई की दृष्टि में होंगे, यानी स्वयं की दृष्टि में। यानी कि तू अगर किसी के ढेर सारी संपत्ति को छीन लेगा तो तू बहुत दिनों तक बैठ कर खाएगा। मन ये उकसाता है और वह आदमी क्या करता है, तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता है। कौन आदमी? जो शारीरिक दशा वाले हैं, शारीरिक इच्छा पर चलने वाले हैं, कि जो शरीर मांग रही है, मन मांग रहा है, उसी को करने के लिए तैयार। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वचन नहीं कह रही है, ऐसे व्यक्तियों के पाप नहीं हटेंगे उसके बलिदान से। उसके बलिदान से उन लोगों का पाप हटेगा जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे कि यीशु ने हमारे लिए बलिदान हुआ, और जो यीशु की बात सुनेंगे और उसको मानेंगे, उसके पाप क्षमा होंगे, वह जीवन के लायक बनेगा। इसीलिए कहता है कि शरीर पर मन लगाना क्यों नहीं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो कोई व्यक्ति शरीर की क्रियाओं के अनुसार चलेगा, शरीर के अंदर जो क्रियाएं उठती है, जो इच्छाएं उठती है, जो उस इच्छाओं को पूरा करेगा, अवश्य है कि वह मरेगा, वह नाश होगा, मृत्यु में जाएगा, नरक में जाएगा। परंतु जो आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं, जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, वह जीवन और शांति को पाते हैं। वो अपने जीवन में शांति भी पाते हैं और उस अनंत वाला जीवन भी पाते हैं। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। क्योंकि जितने व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, शरीर पे मन लगाते हैं, वह परमेश्वर के बैरी होते हैं, वह परमेश्वर के बैरी होते हैं, वह परमेश्वर के दुश्मन होते हैं, बैरी होते हैं। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में यह नहीं लिखा हुआ है कि जो कोई शरीर के अनुसार अपना जीवन काटेगा वह स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। बल्कि यह लिखा है कि जो आत्मा की इच्छा पर चलेगा वह स्वर्ग को पाएगा। इसलिए वचन कहती है कि जो शारीरिक मनुष्य होता है वह परमेश्वर का बैरी होता है। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में यह ना लिखा हुआ है कि जो शरीर पे मन लगाने वाले हैं वो उनका उद्धार हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आत्मा पे मन लगाएंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, ऐसे लोगों का उद्धार है। और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के इच्छा पर चलेंगे वह कभी, यानी जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं, जो स्वयं के जीवन के बारे में, स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, और जो अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार काम करते हैं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मनमानी काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? वचन कहती है कि वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। कितना प्रभु प्रभु चिल्लाएंगे, कितना भी प्रभु प्रभु चिल्लाएंगे, लेकिन प्रभु उनकी नहीं सुनने वाला।
क्योंकि जब तक वह अपने आप को आत्मा के अनुसार नहीं ढाल लेंगे तब तक वह परमेश्वर को खुश नहीं करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों अध्याय 11 के 6 वचन में वचन कहती है, बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। क्योंकि जब तक मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, उसके बातों को सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तब तक वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को खुश करना है, उस पर विश्वास करो, उसके बातों को सुनो, उसके बातों को मानो, उसके मार्ग पे चलो। अवश्य है कि परमेश्वर को आप खुश कर लोगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। इसीलिए वचन कहती है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि ये बात तुम जानते हो कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में होते हो। जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर उतरती है, जब तुम्हारे भीतर परमेश्वर की आत्मा आती है, पवित्र आत्मा आती है, तो तुम शारीरिक दृष्टि में नहीं होते हो। वचन कहती है तुम शारीरिक दशा में नहीं होते हो परंतु आत्मिक दशा में हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह होता है। कहता तुम उस समय शारीरिक दृष्टि में नहीं, आत्मिक दृष्टि में हो जाते हो। इसलिए वचन यहां कह रही है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। अगर किसी के अंदर वह मसीह के द्वारा मिली हुई पवित्र आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं, परमेश्वर का जन नहीं है। क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर की आत्मा नहीं होती है, वह मनुष्य शारीरिक होता है, वह शारीरिक इच्छा पर, शारीरिक दशा में होता है और शरीर के बात पे मन लगाता है। और जो कोई व्यक्ति शरीर के बातों पे मन लगाता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को नहीं पा सकता। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा नहीं पाता है। अगर जो कोई व्यक्ति यानी परमेश्वर की आत्मा यानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलता है, आत्मिक इच्छाओं पे चलता है, तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मा की इच्छाओं पर चलने वाला होता है, वह परमेश्वर का जन होता है, परमेश्वर की संतान होता है। वो परमेश्वर की संतान होता है। कौन? कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। इसीलिए वचन कहती है कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। कहता है अगर मसीह तुम्हारे अंदर है तो इस बात को जान जाओ कि जो तुम्हारी देह है, तुम्हारी शरीर है, तुम्हारे पाप के कारण मर चुकी है। यानी तुम्हारे द्वारा जितने पाप हुए थे, जो तुम पापी थे, जितना पाप तुम्हारे ऊपर लदे थे, ये तुम्हारे शरीर यानी तुम्हारे पाप का बदला ये शरीर को दे दिया गया है। शरीर दंड के हिस्से में हो गई है। कैसे? यह वचन कह रही है, एक बार फिर से यह वचन को दोहराकर मैं समझा रहा हूं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारी देह पाप के कारण मर चुकी है। और यह भी है कि भाई जो पाप करेगा उसे मरना जरूरी होगा। और यही बात यहां साबित भी कर रही है कि अगर वह मसीह तुम्हारे अंदर वसता है, तुम्हारे अंदर है, तो ये तो जो तुम्हारी शरीर है वह तुम्हारे पाप के कारण मर गई है। तुम्हारी शरीर दोषीदार नहीं है, क्योंकि उस पे जो दोष था वह खत्म हो चुका है। कैसे? कि जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं और मसीह को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने हृदय में उसे जगह देते हैं, यीशु मसीह आता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं और अपने हृदय तेरे लिए खोलता हूं। आप मेरे हृदय में आइए, हमारे जीवन पे राज्य करिए और आप मुझे जैसा चाहते हैं वैसा बना दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे संपूर्ण जीवन के ऊपर आपका अधिकार हो, क्योंकि हे प्रभु मैं तेरे लायक नहीं, मैं एक पापी आदमी हूं।
जीवन भर पाप किया हूं, मैंने मन से पाप किया, मैंने वचन से पाप किया, मैंने तो शरीर से पाप किया है, मेरा संपूर्ण जीवन पाप में है, मैं तो पाप के कारण नाश होने के लायक हूं। लेकिन हे प्रभु, तू एक है जो पाप से बचाने वाला है। मैं अपने पापों को कबूल करता हूं और माफी मांगता हूं, क्योंकि आज के 2000 साल पहले हे प्रभु, आपने हमारे पापों को हमारे देह से ले लिया और हमारे पाप के लिए अपनी देह कुर्बान कर दी। हमारे पाप के लिए तूने अपनी देह कुर्बान कर दी और अपनी देह कुर्बान करके हमारे शरीर के पापों का दंड तूने मिटा दिया। हम जब इस बात को कबूल करते हैं कि ये जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ हमारे लिए हुआ, हमारा ही पाप का दंड उसके देह पर था, और जब उस दंड को जो यीशु मसीह के ऊपर दिए जा रहे थे, जो कोड़े 39 कोड़े उसके बदन पे लगे, जब उस कोड़े को याद करते हैं कि पाप हमने किया, इस पाप के बदले में यीशु मसीह के शरीर पे जो कोड़े मारे जा रहे थे, जब एक कोड़ा लगता होगा तो उसका दर्द कैसा रहा होगा। जब उस दर्द को हम अपने शरीर में महसूस करते हैं तो हमारे शरीर का जो पाप होता है वह नष्ट होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब पाप को क्षमा मांगते हैं, पाप को याद करके कबूल करते हैं, जब पाप को याद करके कबूल करते हैं, माफी मांगते हैं, तो हमें उस यीशु के बलिदान को भी याद करना जरूरी होता है। उस यीशु के बलिदान को याद करना जरूरी होता है। जब हम उसके बलिदान को याद करते हैं तो हमारा देह मरती है। किसके कारण? पाप के कारण मरती है, क्योंकि हम अपने पाप का दंड अपने देह पे महसूस करते हैं, तो हमारी देह पाप के कारण मरती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, और यह आदमी ऐसा तभी सोच सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा तभी वह ग्रहण कर सकता है, तभी अपने देह पे सोच सकता है कि जब उसके अंदर यीशु मसीह रहेगा। यीशु मसीह उसके अंदर रहेगा, तभी ही उस मनुष्य के भीतर ऐसा विश्वास, ऐसी बातें उत्पन्न होगी और ये बातें वह ग्रहण करेगा। क्योंकि वचन कह रही है कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अब उस देह को मरना पाप के कारण मरना नहीं है, पाप के कारण उस देह पे दंड नहीं सहना है, क्योंकि दंड यीशु ने सहा हमारे पाप के लिए। तो जब सह रहा होगा तो कैसा दर्द रहा होगा, कैसी कैसी मार उसको लगी होगी। जब हम उस मार को याद करके अपने देह पर उस जख्म को हम महसूस करते हैं तो हमारे देह के जो दंड की आज्ञा होती है वो पूरा होती है। इसीलिए वचन कहती है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित रहती है। जब मसीह तुम में होता है तो तुम्हारी देह क्या होती है? पाप के कारण मरी हुई में गिनी जाती है कि ये तुम्हारी देह मरी हुई है, मर गई है। लेकिन ये वचन कह रही है, परंतु जो तुम्हारी आत्मा होती है, तुम्हारे इन धर्म के कामों के कारण वो उसमें जीवन भर दिया जाता है और वह अनंत काल के लिए जीविता हो जाती है। तुम्हारी शरीर मर जाती है, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा होती है वह तुम्हारे धर्म के कामों के कारण, मसीह के स्वीकार करने के कारण वह क्या होती है कि वह जीवित हो जाती है और वह जीवन को प्राप्त करती है, यानी स्वर्ग के लायक हो जाती है और स्वर्गीय आशीषों के द्वारा, स्वर्गीय पवित्रता के द्वारा वह तृप्त की जाती है। इसलिए वचन कहती है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, कह रहा है यदि उसी की आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, किसकी आत्मा? उस परमेश्वर की आत्मा, कि जिसने क्या किया? मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया, उसमें बसा हुआ है। अरे तुम में बसा हुआ है। वचन कह रही है कि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, उसकी आत्मा तुम्हारे ही अंदर बसी हुई है, उसी की आत्मा तुम में बसी हुई है। अगर उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर बसी हुई है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया
वह तुम्हारी नश्वर देह को भी क्या करेगा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे अंदर बसा है क्या करेगा, जिलाएगा। जो तुम्हारी ये नाश्वर देह, ये हर एक मनुष्य की जो देह है यह नष्ट होने वाली देह, नाश्वर देह है, क्योंकि यह देह नष्ट हो जाएगी। लेकिन वह परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इस देह को फिर से जिंदा करेगा। कैसे जिंदा करेगा? जब पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान के समय जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, उस समय जितने जिंदे लोग रहेंगे और जितने मरे हुए लोग रहेंगे, जैसे इस समय जितने धर्मी मर जा रहे हैं और जितने अधर्मी भी मर रहे हैं, उनकी शरीर तो भाई मिट गई, मिट्टी में मिल गई। तो उस पुनरुत्थान के समय उसी देह को क्या किया जाएगा, जैसा देह, जैसा आकार, जैसा शरीर के अंदर बनावट है, ठीक उसी बनावट के शरीर के आपको एक ऐसी देह दी जाएगी जो नश्वर नहीं होगी, परंतु वह महिमामय देह होगी जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। आपको देह देकर तब उठाया जाएगा। ये नहीं कि आपकी आत्मा ली जाएगी, आपकी आत्मा सिर्फ नहीं ली जाएगी, आपको वह देह दी जाएगी जो देह अनंत काल की जीविता होगी। वह आपके जैसे शरीर का आकार है ऐसे ही देह दी जाएगी। ये नहीं कि आपके आकार भी बदल दिए जाएंगे पुनरुत्थान के समय, ऐसी बातें नहीं है। चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, सबको एक ही, यानी सबको महिमामय देह दी जाएगी, लेकिन धर्मी को स्वर्ग में जाने वाली देह और अधर्मी को नरक में जाने वाली देह, और ऐसी देह जो कभी नष्ट नहीं होगी। कितना भी घात कर दो वह देह खत्म नहीं हो सकती, कितना भी आग में जला दो खत्म नहीं होगी। हाँ, सारी पीड़ाएं शरीर में महसूस होगी मगर खत्म नहीं होगी। इसीलिए वचन कह रही है उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जब तुम्हारे अंदर बसा है तो इस बात को जान लो कि जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को क्या करेगा, अपने आत्मा के द्वारा, जो आत्मा तुम्हारे भीतर दिया है उसी आत्मा के द्वारा जिलाएगा। अर्थात वह पवित्र आत्मा की बात कर रहा है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें दी गई है वह परमेश्वर की ओर से दी गई है, और ये आत्मा तुम्हें अनंत जीवन देने के योग्य ठहराएगी, यानी तुम्हें स्वर्ग में जाने के लायक बनाएगी। वही आत्मा है, अगर वो आत्मा तुम अपने अंदर बरकरार रखोगे तो आत्मा तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। वही आत्मा है जो तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकती है, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है इफिसियों अध्याय 4 की 30 वचन आप देखोगे तो उसमें वह वचन में साफ सुथरी बातें पौलुस ने कहा है कि ये जो परमेश्वर की जो आत्मा तुम्हें दी गई है ये उद्धार के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर की जो आत्मा तुम्हें मिली है ना, ये उद्धार के दिन के लिए छाप दी गई है कि जब अंत के समय, जब उद्धार का समय आएगा तो वो आत्मा अगर तुम्हारे अंदर रहेगी तो उस आत्मा के द्वारा ही तुम स्वर्ग में जा सकते हो। जिसके अंदर नहीं रहेगी वह स्वर्ग में नहीं लिया जाएगा। इसलिए कहता है कि आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो। कैसे? यानी तुम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करके, कोई बुरा काम करके तुम परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो जो तुम्हारे अंदर दिया है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करते हैं तो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा हमें मिली होती है ना, वह दुखी होती है। जब हम बार बार ऐसा काम करते हैं तो वह पवित्र आत्मा क्या होती है, हमारे पास से चली जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर हर एक को चुनता है और चुनकर अपनी आत्मा देता है। और इसलिए आत्मा देखता है कि वह आत्मा इसलिए देता है कि उस मनुष्य को संभाल कर रखेगी। तो हर बात में वो आत्मा क्या करती है, उसे मार्ग बताती है। आदमी अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर वह गलती करने के लिए जाता है तो आत्मा उसे रोकती है, भय उत्पन्न करती है, अरे ऐसा मत कर, ये परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि तू दंडित होगा। अगर मनुष्य मान लिया तो ठीक, नहीं माना, अगर वह काम कर दिया तो भी आत्मा बहुत दुखी होती कि देखो मैंने इसे मना किया, नहीं माना। एक बार दुखी हुई, चलो क्षमा हुआ, दोबारा दुखी हुई, तिबारा दुखी हुई, उसके बाद वो आत्मा क्या करती है, आपके भीतर से निकल जाती है।
और परमेश्वर वो आत्मा आपको देता है कि आप संभले रहो, उसके मार्ग पे बने रहो, अंत तक बने रहो। और जो कोई उस आत्मा की हमेशा सुनता रहेगा और सृष्टि के अंत तक जो उस आत्मा को अपने अंदर संभाल कर रखेगा, उसी की इच्छा पर चलेगा, ऐसे ही व्यक्ति का उद्धार होगा, वही स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वह उद्धार के दिन के लिए छाप दी गई है कि वही होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे किसी कंपनी में या कहीं पे जाते हो तो आपको एक पास मिलता है जिसके द्वारा आपको एंट्री होती है, होता है ना। अगर वह पास ना हो, आप उसी तरह घुसना चाहो तो नहीं जा सकते जब तक वो पास आपको नहीं रहेगा। और वह पास रहेगा तो आप जाओगे, जितने द्वारपाल होंगे आप उसको दिखाओगे, तुरंत आपको एंट्री देगा, जाओ भैया। ठीक उसी प्रकार हमें स्वर्ग में जाने के लिए ये पवित्र आत्मा हमें एक पास के रूप में मिला हुआ है कि जिस अंत के समय में जब यीशु मसीह जब अपने चुने हुए लोगों को उठाएगा तो देखेगा किन किन लोगों के भीतर आत्मा है। जिन जिन लोगों के भीतर उसकी आत्मा मिलेगी, उन लोगों को उठाएगा, सीधे स्वर्ग में लेकर जाएगा। जिनके अंदर नहीं होगी, उसे इकट्ठा भूसी के समान बटोरेगा। जैसे भूसी बटोर कर क्या किया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है, जल जाती है, वैसे लोगों को बटोरेगा और नरक की आग में झोंक देगा। जा भैया, उसी में रहो। उसी बात के लिए यहां कह रहा है कि जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही तुम्हारी नश्वर देह को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, उसी आत्मा के द्वारा उस नश्वर देह को जिलाएगा, यानी अनंत जीवन के योग्य बनाएगा। यानी उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें अनंत जीवन में ले जाएगा, तुम्हें जीवित रखेगा। इसलिए कहता है, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कह रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कहता हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि शरीर ने हमें क्या दिया है? मृत्यु दिया है। शरीर ने हमें मृत्यु दिया है, लेकिन आत्मा ने हमें क्या दिया? जीवन दिया है। आत्मा ने हमें जीवन दिया। इसलिए कह रहा है कि ये जो शरीर है, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर तुम्हें तो मृत्यु दिया है, इसलिए कहता है कि वो जो शरीर, तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि उसके अनुसार दिन काटो, क्योंकि शरीर ने तुम्हें जीवन नहीं दिया। शरीर तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग नहीं दिया कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो, क्योंकि शरीर हमेशा किधर ले जाती है? उधर लेकर जाती है जिधर ज्यादा बढ़िया गढ़ा है। तुम्हें में कूदा दे कि हाथ गोड़ भी टूट जाए और जीवन बर्बाद हो जाए। ये वचन बता रही है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, क्योंकि वो मृत्यु तुम्हें देती है। शरीर की अभिलाषाएं मृत्यु देती है। लेकिन आगे वचन कह रही है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कह रहा है, अगर जो देह की क्रियाएं तुम्हारे अंदर उठती है, अगर तुम उस परमेश्वर की दी हुई आत्मा के द्वारा देह की सारी क्रियाओं को मारोगे तो तुम क्या हो जाओगे? जीवित रहोगे। इसलिए वचन कहती है कि हर एक व्यक्ति से कहती है, तुम अपने देह के क्रियाओं को मारो। जो कोई मनुष्य अपने देह के क्रियाओं को मारेगा, देह की अभिलाषाओं को मारेगा, अपने मन की अभिलाषाओं को मारेगा, वही होगा जो जीवन पाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। इसलिए आपको उद्धार पाना है, स्वर्ग में जाना है, तो सबसे बड़ी एक ही बातें हैं कि अपने शरीर के अभिलाषा को मार डालो, अपने देह के क्रियाओं को मारो। जो देह आपका काम करती है वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करती है। इसलिए देह की जितनी इच्छाएं हैं उस इच्छा को मार डालो। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि आपने ये सुसमाचार, ये वचन, ये लाइव चालू होने से पहले आपने देखा होगा थंबनेल में, जो थंबनेल लगा हुआ था उस पे ये हेडिंग लिखी गई थी, एक पॉइंट लिखी गई है कि देह के क्रियाओं को मारो।
क्योंकि सारे वचन का यानी सारे वचन का एक ही मूल मात्र बिंदु है कि तुम अपने देह के क्रियाओं को मारो। अगर देह के क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे, स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर को प्राप्त करोगे, उसके प्रेम को पाओगे, उसके समीप रहोगे और उसके जीवन को प्राप्त कर लो। इसलिए वचन कह रही है कि अपनी यदि आत्मा के देह आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आपका मन कुछ और कहता है लेकिन आपकी आत्मा कुछ और। आपका मन आपको कुछ और काम करने के लिए उकसाता है लेकिन आपकी आत्मा कुछ और कहेगी। आपकी आत्मा आपको खराई पे ले जाएगी। आपका मन आपको क्या करेगा? आपके अंदर छल उत्पन्न करेगा, झूठ उत्पन्न करेगा, धोखा उत्पन्न करेगा, बैर भावना, बदले की भावना, नफरत की भावना, द्वेष की भावना, लोभ उत्पन्न करेगा, स्वार्थ उत्पन्न करेगा। तो यहां वचन कहती है आत्मा क्या उत्पन्न करेगी? वह जीवन की बातें उत्पन्न करती है। इसलिए कहता है तुम आत्मा के द्वारा इस शरीर के क्रियाओं को मार डालो, शरीर की इच्छाओं को मारो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर उत्पन्न करके तुम्हें नरक की तरफ यानी दंड की तरफ लेकर जाती है। कहता है कि उस क्रियाओं को मार डालो अपने अंदर से। कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर ने जो आत्मा दी है, तो जितने व्यक्ति उस परमेश्वर के दी हुई आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही लोग परमेश्वर के पुत्र होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर इकलौता पुत्र क्यों माना? क्योंकि यीशु मसीह ने उस पिता के यानी परमेश्वर के सारी विधियों को पूरा किया। इसलिए जितने लोग उस आत्मा की इच्छा पर अपने आप को चलाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर आत्मा परमेश्वर की ओर से मिली है तो वह दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, परंतु किसकी मिली है? वचन कहती है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। मेरे प्रियो एक बात मैं बताना चाहता हूं, शायद बहुतों को मालूम नहीं। यहां पर वचन कह रही है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, किसी दास की आत्मा नहीं मिली है। तुम्हारे अंदर जो हो वो पवित्र आत्मा दी गई है, किसी दास की आत्मा नहीं मिली है, बल्कि ले पालकपन की आत्मा। अपने ले पालकपन का मतलब होता है गोद पुत्र। ले पालकपन का अर्थ होता है गोद पुत्र। ले पालकपन की आत्मा मिली, तुम्हें गोद पुत्र की आत्मा मिली हुई है। क्योंकि बाइबल की वचन बताती है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम खरीदे गए, हम किसी और के हो गए थे, हम पाप के कारण शैतान के हो गए थे, इसलिए शैतान की इच्छा पर चल रहे थे और शैतान की संतान थे। लेकिन यीशु ने, मसीह ने क्या किया? हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना लहू बहाकर हमें क्या कर लिया? अपना लिया। और अपना कर उसने क्या किया? पुत्र का दर्जा दिया। स्वयं वह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हमें भी क्या किया है? पुत्र का दर्जा दिया है। और पुत्र का दर्जा होने के बाद हम क्या हो गए हैं? उस परमेश्वर के वारिस हो गए। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का वारिस है, वैसे यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? हमें अपना कर, हमें एक पुत्र का दर्जा देकर हमें भी वारिस बना दिया। तो हम परमेश्वर के गोद पुत्र हुए। हम परमेश्वर के गोद पुत्र हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसके पास कोई संतान नहीं है, तो वह क्या करता है? ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई संतान नहीं हो तो वह क्या करता है? अनाथालय में जाता है,
और उसमें से अपनी मर्जी के अनुसार बच्चे को चुनता है और चुनकर उसे अपना लेता है। और पूरा लिखा पढ़ी के साथ वह क्या करता है कि आज से मैं इसको गोद पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं, आज से मैं इसको अपना वारिस बनाता हूं। यही सारा लिखा पढ़ी उसमें होती है और उसको अपना वारिस के रूप में उसे ग्रहण करके अपने घर पे लाता है और पालता पोसता है और उसे अपना बेटा कह के पुकारता है। होता है ना, अपना बेटा कह के उसे पुकारता है और खुद का बेटा ही समझता है और अपने सारे प्रॉपर्टी का मालिक बना लेता है। ऐसे ही हम शैतान की हो गए थे और यीशु ने क्या किया, हमारे पास आया, हमें खरीदा, क्या देकर, दाम देकर, अपने लहू का दाम देकर, अपना बलिदान देकर हमें खरीदा और खरीद कर अपनी मोहर लगा दिया कि आज से मैं इसे गोद ले रहा हूं, आज से मैं इसे अपना रहा हूं, आज से बेटा बना रहा हूं। और उसने अपना पुत्र बनाकर हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार किया, अपना बेटा बनाया। यहां हम लावारिस थे, शैतान के पुत्र बने हुए थे, लेकिन उसने क्या किया, यहां पे शैतान के इस झुंड में आकर उसने क्या किया, इस पुत्रों का दाम चुकाया और इसे अपना लिया। जैसे एक व्यक्ति अनाथालय में जाता है और क्या करता है, उसे अपनाता है, उसकी जो भी होती है लेन देन करके उसे अपनाता है और अपना वारिस बनाकर उसे लेकर आता है, वारिस बनाता है, प्रॉपर्टी का मालिक उसे कर देता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने उस पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा हमें क्या कर लिया है, पुत्र बनाया है, ले पालक की आत्मा दिया है, यानी उस पुत्र की आत्मा हमें दिया है और हमें गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया, गोद पुत्र के रूप में। इसलिए वचन बता रहे हैं कि जो आत्मा तुम्हें मिली है वह कोई दास की आत्मा नहीं, बल्कि ले पालक की आत्मा तुम्हें, यानी गोद पुत्र की आत्मा मिली है, यानी तुम गोद पुत्र के रूप में ग्रहण किए गए हो। इसलिए वचन कह रही है, जिससे हम क्या कहते हैं, जब हम उसको यानी उस आत्मा के द्वारा हम जब ग्रहण कर लिए गए हैं, तो जिससे हम क्या कहते हैं, उस परमेश्वर को क्या पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता, हे पिता, हे हमारे प्रभु, हम उसे कह के पुकारते हैं। और जब तक हम नहीं ग्रहण किए गए थे तब तक हम उसको न जानते थे न पुकारते थे। इसलिए एक अनाथ बेटा जब तक किसी का वारिस नहीं बनता तब तक किसी को बाप नहीं कहता। जब वह किसी का वारिस बन जाता है तब जिसका वारिस बनता है उसको क्या कहता है, हे पिता कह के पुकारता है, और वह पिता भी उसे बेटा कह के पुकारता है। ठीक उसी प्रकार यह वचन कहती है कि जब वो लेपालक की पन की आत्मा मिली, तो जिससे हम क्या कहते हैं, उस परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। इसलिए आगे वचन कह रही है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है। इसलिए उसकी आत्मा जो हमें मिली है, वो आत्मा हमारी आत्मा से आकर गवाही देती है, कहती है अरे तू किसी और की संतान नहीं, अरे तू तो परमेश्वर की संतान बन गया है, क्योंकि आज के 2000 साल पहले उसने क्या किया है, तुम्हें खरीद लिया है, तुम्हें अपना गोद पुत्र बना लिया है। इसलिए तुम किसी और की नहीं हो, तुम उस परमेश्वर की संतान हो, तुमको उसने अपना लिया है। इसलिए वचन कहती है कि वो आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा आकर कहती है कि तू केहू और की संतान नहीं बल्कि उस परमेश्वर की संतान है। और आगे कहती है कि और यदि संतान है तो उसका वारिस भी है। संतान उसके हुए हैं तो उसके वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। परमेश्वर के वारिस है मगर यीशु मसीह के संगी वारिस, क्योंकि यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर उसको भी पुत्र का दर्जा दिया और हमें और आपको भी पुत्र का दर्जा दिया। तो जब वो भी पुत्र, हम भी पुत्र, तो हम मसीह के क्या हो गए, संगी वारिस हो गए, संगी पुत्र हो गए। इसीलिए मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे मित्र हो,
तुम मेरे मित्र हो। वह हमें मित्र के रूप में स्वीकार किया और मित्र कह के हमें पुकारा, कहा तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा। इसीलिए यहाँ ये वचन यहाँ साबित कर रही है, बता रही है कि अगर हम परमेश्वर के वारिस हैं तो मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके द्वारा महिमा भी पाए। क्योंकि मसीह ने क्या किया, यहां आया और उसने दुख उठाया और दुख उठाकर महिमा पाया। ठीक उसी प्रकार हम भी उसके नाम से क्या करेंगे, हमें भी दुख मिलेगा, हम भी दुख उठाएंगे और जब दुख उठा लेंगे तो उसके समान हम महिमा पाएंगे, उसे महिमा मिलती है। इसलिए प्रभु ने वचन में कहा कि सुनने, उसने वचन में कहा कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो, इसलिए जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और हमारा मसीह कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है, इसलिए हमें भी वहीं पे रखना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलाए हुए चलना चाहिए। हम अगर मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, अगर हमारे अंदर मसीह हो गया है तो हमें मसीह के अंदर होना चाहिए, यानी हमें अपना जीवन उस मसीह की मर्जी के अनुसार चलाना चाहिए। अगर हम मसीह की मर्जी के अनुसार चलाते हैं तो हम दंड की आज्ञा से दूर हो जाते हैं, हम पे दंड की आज्ञा नहीं दी जाती है, हम जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। इसीलिए वचन कहते हैं कि अगर तुम भी दंड की आज्ञा नहीं पाना चाहते हो, दंड की आज्ञा से बाहर निकलना चाहते हो, तुम जीवन में प्रवेश होना चाहते हो, तो अपने उस पवित्र आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारो। अपने देह, अपने मन की सारी अभिलाषा को मारो। तुम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पे चलाओ, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहिए, उसकी आज्ञाओं पे चलिए, अपने आप को हमेशा चलाते रहिए। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया। आइए, पश्चाताप का समय है, आंखों को बंद करें। सबसे पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करें। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए, हर एक को दिल से क्षमा करिए। क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा दी जाएगी। इसलिए हर एक को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ, लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, जिसके प्रति डाह है, ईर्ष्या है, द्वेष की भावना, जलन की भावना है, नफरत है, बदले की भावना, हर एक को क्षमा करिए। उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाह इच्छा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है,
गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना पाप है। यदि आपने ऐसा काम किया है तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करो। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करो। और उसे कबूल करो कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, भला बुरा बोला है, दाइशा रखा, हत्या किया है, मैंने बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया, चुगली किया है, श्राप दिया है, मैंने सारे गंदे घिनौने काम किए। प्रभु मैंने तेरी इच्छा के खिलाफ काम किया है। जिन कामों से तू घृणा करता है मैंने जीवन भर वही किया, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे शरीर से हो गया, दोबारा मुझसे कोई पाप न हो। हर एक पापों को कबूल करिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु हमारे पाप का देन है कि आज दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, सारा दुख हमारे पास है, सारी पीड़ाएं, सारे रोग हमारे शरीर में लगे, हमारे पाप के कारण लगे। प्रभु हमारे पाप का देन है। हमारे पाप का वजह है कि हमारे बेटे और बेटियां पीड़ित हैं, हमारी पत्नी बीमार है, पति बीमार है, घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, प्रभु हमारे पाप के कारण। पाप का कारण है कि रोजी रोजगार में हानियां हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर घटी है। हमारे पाप के कारण जिस काम में हाथ लगाता हूँ सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के बारे में सोचता हूँ पूरा नहीं होता, हमारे पाप का वजह है। पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती है हमारे जीवन में, हमारे घर में आकर तबाहियां पे तबाहियां मचाती है, और मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता क्योंकि हमने पाप किया है। प्रभु आज हम अपने पापों को कबूल करते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा पाप ही हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है, हमें नाश कर रहा है। आज हम अपने पाप के कारण नाश हो रहे हैं। प्रभु मुझ पर दया कर। हम अपने पाप के लिए रोते हैं, हम अपने पाप के लिए गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं। प्रभु माफी मांगते हैं, मुझे क्षमा कर ले, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। आत्मा को रुलाकर प्रभु के सामने माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। ये सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें।
जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। नहीं रख पा रहा है, सीने पे हाथ रख ले। जिसके शरीर में कई बीमारी हो वह भी सीने पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वह भी सीने पे हाथ रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास में भरिए। मैं प्रभु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं, और इस आज्ञा के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको चंगा करेगा। और पूरे विश्वास से भर जाइए। महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने है और आपको छूने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है, छूने जा रहा है। पूरे विश्वास से भरते जाओ। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस 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 यस। मस्ती 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 मस्ती। ओ महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श, हर एक के शरीर को छू ले, छू ले, स्पर्श हो, स्पर्श हो। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ हर एक के शरीर को छू, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी इसी क्षण हर एक बीमारी शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। मस्तक की कोई बीमारियां निकल जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु के नाम से तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए। आंखों में कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। आंखों में जख्म है तो जख्म सूखने पाए। प्रभु के नाम से तुम्हारे आंखों में नई रोशनी आ जाए। प्रभु के नाम से तुम्हारे कान की हर एक बीमारियां निकल जाए। तुम्हारे दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे ताऊ तुम्हारे गले की गिल्टी निकल जाए, सीने की गिल्टी नष्ट हो जाए, सीने की गिल्टियां नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी है तो निकल जाए। प्रभु के नाम से सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु के नाम से घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, थोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। प्रभु के नाम से आगे रहता हूं, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु के नाम से आगे रहता हूं, गैस की बीमारी निकल जाए। शरीर के किसी विभाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, सूजन निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे रहता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे रहता हूं, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। प्रभु के नाम से आगे रहता हूं कि जिसका दिमाग काम नहीं करता, यीशु के नाम से उसका माइंड काम करने लगे। प्रभु के नाम से आगे रहता हूं, ट्यूमर की बीमारी नष्ट हो जाए, ट्यूमर निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे तो तुम्हारे शरीर से बाबासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु के पवित्र नाम, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे था, जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु के नाम से आगे था, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, यीशु के नाम से उसके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए, तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए, हर प्रकार का श्राप नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे था कि उसके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए, उसका गर्भ यीशु के नाम से फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, यीशु मसीह के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु के नाम से आगे था, तुम्हारे शरीर के अंदर से
और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रवेश के पवित्र नाम, प्रवेश के पवित्र नाम, दुष्ट आत्मा से छड़ शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा से छड़ शरीर छोड़ और बाहर निकल। यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, अब भी इसी छड़ इसके जीवन को छोड़ और बाहर निकल। तेरा समय समाप्त हुआ, तेरा समय समाप्त हुआ। यीशु के नाम से है शैतान, तेरा सारा अधिकार नष्ट कर रहा हूं, सारा अधिकार नष्ट कर रहा हूं, इसके शरीर से रिश्ता खत्म कर रहा हूं। यीशु के नाम से रिश्ता खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से अब भी शरीर को छोड़ और निकल जा। दोबारा कभी शरीर में आने की कोशिश मत करना। यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं। शैतान हमेशा के लिए जीवन छोड़ और निकल, क्योंकि यीशु मसीह इनके जीवन को अपना रहा है। यीशु मसीह इनके जीवन को अपना रहा है, इसके जीवन को अपना रहा है। यीशु मसीह से पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार कर रहा है, पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार कर रहा है। तेरा सारा समय नष्ट हो चुका, तो बाहर निकल, यीशु के नाम से निकल जा। दोबारा मत आने की कोशिश करना, क्योंकि यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, अभी जा नरक के अंदर। यीशु के नाम से नरक में चला जा, नरक में चला जा। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, तू सच्चा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हे परमेश्वर तेरे प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, जितने लोगों की काने हे परमेश्वर तेरे आज्ञाओं के, तेरे आशीषों के शब्द को सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर तेरी महिमा प्रकट हो, हर एक को तेरी चंगाइयां मिले, हर एक को तेरा छुटकारा मिले, हर कोई बीमारी बंधनों से छुटकारा पाए, हर कोई दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, हर कोई जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू अपने आकाश का झरोखा खोल और हर एक के ऊपर आशीष की बारिश होने दे। हर कोई आशीषों से तृप्त हो जाए, हर कोई चंगा हो जाए, हर कोई छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा उतरने दे। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा स्पर्श करे, छू ले, उतर जाए। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि सब के सब तेरी आत्मा के द्वारा तृप्त हो जाए, आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो। और रबंद बसलो रोबा सखाला रंगलो होरी बाबा बाबा सेंदो सोलो रोबा सकेले रे, और रबंद में सोलो सिखाला रबंद बसलो होरी सेंदेले बसेले रोबा से खेले रे, रबंद में सोलो रो रागा रबंद सेले रोबा सकेले रे, रबंद में सोलो बाबा बाबा रोबा सेले रे, रबस से खेले रे, और रे बाबा बाबा नेले बास सेंदो सोलर बास से खेले रे, रेबेंद वेसलो बाबा बाबा सेंदो सुंदु वाला बास से खेले रे, होरे बास सेंदो सोलर बा रेबे बे सोन देवे होरी सेंदो सोलो बास से खेले रे दे। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक को तेरी आत्मा का अभिषेक हो, हर एक को तेरी आत्मिक आशीष से उतरे, हर कोई बीमारी से चंगाई पाए, हर कोई दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, हर कोई जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को छू और हर एक को चंगा कर, ताकि जितने भी तेरे प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी तेरे आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, अभी वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, वो चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। अभी कोई अरविंद नाम का भाई है, अरविंद नाम का भाई है, अभी कोई अरविंद नाम का भाई है जिसके गले में और उसके सिर में कोई प्रॉब्लम रहता है, गले में और सिर में कोई प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अभी प्रभु से स्पर्श कर रहा है और आज से उसकी सारी बीमारी जा रही है। ओ महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो, 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 हर कोई चंगाई पाए, हर कोई चंगाई पाए, हर कोई दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने हाथों को बढ़ा, अपने हाथों को बढ़ा, इन्हें छू और इनकी बीमारियों को दूर कर, इनकी समस्या, इनके दुष्ट आत्माओं को बाहर कर और इन्हें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, इन्हें जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, इन्हें जीवन दे, बहुतायत का जीवन। कोई बहन है जिसका नाम संजू है, संजू, कोई बहन है जिसका नाम संजू है, वह बहन बहुत दिनों से उस दुष्ट आत्माओं के कारण नाना प्रकार के तकलीफों में, नाना प्रकार की समस्याओं में उलझी हुई थी, लेकिन आज प्रभु उस बहन को छू रहा है और उसे चंगा कर रहा है, आज जीवन दे रहा है।
ओ महान परमेश्वर रबन बेसिलुरबा हो रे बाबा से खेले रे मंदबा सलुरबा। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करता पिता अपनी महिमा अपने सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हर कोई चंगाई पाए, हर कोई जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। कोई बहन है जिसके गले के पास गिल्टियां बनी हुई है, कोई बहन है जिसके गले के पास गिल्टी बनी हुई है और वह बहन काफी परेशान है, वो बहन काफी परेशान है। लेकिन आज प्रभु बता रहा है कि आज उसकी गिल्टी अब भी गायब हो रही है, उसकी गिल्टी गायब हो रही है। अभी कोई भाई है, अभी कोई भाई है जिसके, अभी कोई भाई है, प्रभु बता रहा है कि जिसके पेट के अंदर कोई ऐसी तकलीफें बीमारियां हैं जिससे वो भाई परेशान है, क्योंकि वो बीमारी मुझे क्लियर नहीं हो। बीमार जिसका नाम श्वेता है, अभी प्रभु बता रहा है कि डॉक्टर ने बताया उसके गर्भ के कारण उसके गर्भ रुक नहीं पाते, लेकिन आज उस बहन श्वेता के लिए प्रभु संदेश दे रहा है कि आज से तुम्हारे गर्भ का सारा सूजन समाप्त हो रहा है, सारा सूजन समाप्त हो रहा है, और आज प्रभु तुझे संतान की आशीष दे रहा है। आज एक बहन है, प्रभु बता रहा है एक बहन है जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी, आज प्रभु उस बहन को दुष्ट आत्माओं से आजाद कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से दे रहा है। आज उस दुष्ट आत्मा उसका जीवन छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तुझे धन्यवाद देते, महिमा देते, आदर और सम्मान देते। प्रभु नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिनके पास काम धंधे बिजनेस व्यापार है, उसके काम धंधे बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, जो कर्ज से दबा हुआ है वह कर्जा से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, हर घटी भर दी जाए। हे परमेश्वर, हर टेंशन चिंताएं समाप्त हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में हे परमेश्वर जो कुछ आवश्यकता स्वर्ग से उनको पूरा हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ के साथ तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। ओ महान परमेश्वर, हर एक को अपने सद्बुद्धि ज्ञान से भर दे, ताकि इस बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चले। मसीह तेरे नाम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वह परमेश्वर अभी बहुतायत से आशीष हर एक के ऊपर दिया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं अभी तुरंत चंगाई पाए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में घर में प्रभु ने शांति की आशीष दिया है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कोई चंगा हो गया है, जिसके जीवन में कोई गवाहियां है, ऐसे लोग क्या करें कि अपनी गवाही को हमारे पास भेजे, चाहे वीडियो बनाकर, चाहे ऑडियो नंबर पे जो है कि अपने वीडियो या ऑडियो को भेजिए। और जो रिकॉर्डिंग अपनी गवाही को आप करोगे उसमें अपना नाम अपना पता जरूर बोलिएगा। उसके बाद आपकी क्या समस्या थी, कब से थी, प्रभु ने कैसे ठीक किया, इन सारी बातों को आपको उसमें बोलकर आप हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 96 48 65 2160। आप इस नंबर पे अपनी गवाही को भेजिएगा, चाहे ऑडियो के माध्यम से, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करके, या आप ऑडियो वीडियो नहीं रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो तो आप लिख कर भेजिएगा। जो लिख कर भेजेगा वो अपना फोटो साथ में भेजेगा, गवाही। और दूसरी सूचना है कि आप में से कोई अगर ज्यादा पीड़ित है, परेशान है, लाचार है, बेबस है, बीमार है, ऐसे लोगों के लिए सूचना है कि वह अपनी समस्या को लिखकर हमारे कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। और आप अपनी समस्या लिखकर भेजते समय अपना नाम है, लेकिन ना ही उसमें नाम होता ना ही पता होता। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी समस्या के लिए प्रार्थना हो तो आप अपने नाम, अपना पता और अपना फोन नंबर जरूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार
शाम 7 बजे ऑनलाइन होकर उनकी समस्या के लिए प्रार्थना करता हूं और उस प्रार्थना के दौरान प्रभु हर एक को छूता है और चंगा करता है। इसलिए ये सूचना आपको दी जा रही कि आप में अगर कोई ऐसा पीड़ित है, समस्या से भरा हुआ है, तो जरूर है कि हमारे पास अपनी समस्याओं को भेजिए और ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाओ, ताकि हर कोई जो लाचार है, समस्याओं में ग्रसित है, वह परमेश्वर की आशीष के द्वारा, उस ऑनलाइन की प्रार्थना के द्वारा वह चंगाई, छुटकारा और उद्धार पाए। और आपके लिए एक तीसरी सूचना बताई जा रही है। मेरे प्रियो, ये अंत का समय नजदीक है, मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये सत्य मार्ग और जीवन प्रेयर मिनिस्ट्री चैनल है, इस चैनल के ऊपर परमेश्वर के इस राज्य के सुसमाचार की बातें दी जाती है। और जो भी ये राज्य का सुसमाचार आप मन फिरा, ताकि हर कोई जो प्रभु को नहीं जानता है या जो मन नहीं फिराया हुआ है, वह इस वचन को सुनकर मन स्वर्ग के लायक बन सके। क्योंकि जितना हो सके लोगों को परमेश्वर के लायक को सुनेंगे, उनके मन फिरेंगे और वे परमेश्वर के लायक बनेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इस वचनों को लोगों के पास शेयर करिए, ताकि लोग सुने और उनका मन बदले और परमेश्वर की ओर फिरे। धन्यवाद। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।